हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। गर्मी आ चुकी है और इस गर्मी में हम सभी को किसी न किसी वजह से बाहर निकलना ही पड़ता है। अब यदि इस गर्मी की वजह से हमारे सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगे या हम बहुत थकान महसूस करने लगें या फिर हमारे पैरों में क्रैम्प्स आने लगें या फिर उल्टी या मचली सी होने लगे, कई बार जब हम बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रहते हैं तब हमें तेज बुखार भी आ जाता है, जिसे हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। तो यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो आप क्या करेंगे? कौन सी होम्योपैथिक दवाई उन्हें देंगे? यही सब बातें मैं अपने इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करें, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। First is heat cramps. This is the first sign of heat related illness and may lead to heat exhaustion and heat stroke. तो इसमें मरीज को बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होगा या फिर पैरों में क्रैम्प्स आएंगे, उसके साथ साथ उसको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो यदि आपको ऐसा होता है तो आप किसी ठंडी जगह पर जाकर बैठिए। इलेक्ट्रल या कोई स्पोर्ट ड्रिंक, अगर ये नहीं भी है तो थोड़े थोड़े पानी को थोड़ी थोड़ी देर पर लीजिए। अपने पैरों को हल्के हाथ से मसाज करें। इसके साथ साथ आप क्यूप्रम मैट 30, क्यूप्रम मैट की 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3 बार लें। और क्यूप्रम मैट के साथ साथ आप नेट्रम म्यूर 30, नेट्रम म्यूर की 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3 बार लें। नेट्रम म्यूर उन बच्चों में भी बहुत अच्छा वर्क करती है जिन बच्चों के स्कूल से आने के बाद धूप की वजह से सर में दर्द रहता हो। ऐसे बच्चों को नेट्रम म्यूर 30 पोटेंसी में दो दो बूंदें आप दिन में 3 बार दीजिए। सेकेंड इज हीट एग्जॉशन। इस स्टेज में मरीज के पैरों में दर्द तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसे या तो चक्कर से आएंगे या फिर आंखों के सामने धुंधलापन सा दिखाई देगा। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी या फिर जो सांसें हैं वो भी तेज़ तेज़ चलेंगी। बहुत पसीना आएगा, मुंह बिल्कुल सूखा सूखा होगा और प्यास ज़्यादा लगेगी। इसके साथ साथ कई बार उल्टी भी हो जाती है। तो यदि किसी मरीज को ऐसा होता है तो सबसे पहले उसे ठंडे स्थान पर जाना चाहिए। वहाँ जाकर उसे अपने कपड़े ढीले करने चाहिए या फिर कोई और है तो उसके कपड़े आप ढीले करिए। इसके साथ साथ गीले टॉवल से, गीले कोल्ड टॉवल से उसके शरीर को पूरा पोंछिए और उसे या तो इलेक्ट्रल या कोई स्पोर्टिंग, और अगर कुछ भी नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पानी थोड़ी थोड़ी देर में दें। एक साथ ज़्यादा पानी ना दें वरना वो उल्टी हो जाएगी। तो यदि मरीज को हीट एक्सॉशन के सिम्टम हैं तब आप उसको नेट्रम काप 200, नेट्रम काप की 200 पोटेंसी की दो दो बूंदें टंग पर दिन में 3 बार दीजिए। और इसके साथ साथ आप बेलाडोना 200, बेलाडोना की 200 की दो दो बूंदें भी दिन में 3 बार दीजिए। और यदि मरीज को उल्टी हो रही है तब उसको वेरेट्रम एल्बम, वेरेट्रम एल्बम की 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें दिन में 3 बार दें। थर्ड स्टेज इज हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक में मरीज को बहुत तेज़ बुखार आता है। अब ये बुखार 103 और 104 तक भी पहुंच सकता है। सर में फटने वाला दर्द होगा। पल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और रैपिड, बहुत तेज़ तेज़ चलेगी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पल्स होगी। तो यदि किसी मरीज को हीट स्ट्रोक हुआ है तो आप उसको नहाने के लिए बोलिए और थोड़ा थोड़ा पानी उसको थोड़ी थोड़ी देर पर दीजिए। इसके साथ साथ आप उसको नेट्रम काप 200, नेट्रम काप की 200 पोटेंसी की दो दो बूंदें
हर 2-2 घंटे पर दीजिए। और यदि सर में तेज फटने वाला दर्द है तब ग्लोनाइन की 200 की 2-2 बूंदें हर 2-2 घंटे पर दीजिए। Now, how to prevent the symptoms of heat cramps, heat exhaustion या heat stroke? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 11 से 3 वाली धूप को अवॉइड करने की कोशिश करें। यदि आपको निकलना है तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए या फिर इवनिंग में निकलिए। उसके साथ यदि आपको निकलना ही है तो आप लूज कॉटन के क्लोथ्स पहनकर निकलिए। टाइट और थिक क्लोथिंग को अवॉइड करें। सनस्क्रीन लगाकर निकलें। अम्ब्रेला और हैट पहनकर निकलें। इसके साथ आप खूब पानी पिएं। अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने दें। यदि आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल नहीं लीजिए, क्योंकि जो लोग अल्कोहल लेते हैं या फिर जो लोग ओवरवेट हैं, जो लोग ओबीज होते हैं, या फिर थर्ड, बच्चों में हीट स्ट्रोक या हीट एक्सॉशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ऐसे में आपको अल्कोहल नहीं लेनी चाहिए। फिफ्थ इज़ दिन में 2 बार नहाइए। तो याद रखिए कि यदि किसी को इस गर्मी की वजह से पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उनको पानी ज़्यादा लेने के लिए बोलिए, इलेक्ट्रोल लीजिए। उसके साथ साथ क्यूप्रम मैट की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार दीजिए। यदि बच्चों के सर में दर्द है स्कूल से आने के बाद सन की वजह से, तब उनको नेट्रोम्यूर की 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें दिन में 3 बार दीजिए। और यदि किसी को हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक हुआ है और उसको वॉमिटिंग हो रही है तब आप वेरेट्रम एल्बम दीजिए, या फिर उनको नेट्रम काप एक बहुत अच्छी दवाई है हीट स्ट्रोक के लिए। तो नेट्रम काप की 200 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप हर 2-2 घंटे पर भी दे सकते हैं। तो नेट्रम काप 200। और यदि सर में फटने वाला दर्द है तब आप उनको ग्लोनाइन 200 की 2-2 बूंदें हर 2-2 घंटे पर दीजिए। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।